बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 लेक्चर नंबर 16 और एक्सरसाइज 1.5 का है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने जो नीचे दो मैट्रिसेस गिवन है, क्या ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, हमने ये बताना है। ये जो दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, क्या ये दो मैट्रिसेस जो है ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होंगे, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दे। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1, मतलब ये आंसर आना चाहिए। अगर हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाए तो ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये और ये, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। और 5 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -5, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इनको मल्टीप्लाई 3 7 ज़र कितना होता है, 21। 5 4 ज़र 20, 3 5 ज़र -15, 5 3 ज़र 15, 4 7 ज़र 28, 7 -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 जी। 4 5 ज़र -20, 7 3 ज़र 21, 21 -20 कितना होता है, 1। और -15 + 15 0, 28 में से 28 0, और -20 + 21 कितना होता है, 1। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या आया है हमारे पास आंसर, आइडेंटिटी आया है। तो देखो, इज प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स when which showed it given matrices are multiplicative inverse of each other। इनमें यही लिखा हुआ है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, जो शो कर रहा होता है कि जो गिवन मैट्रिसेस है वो एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो आप लोगों ने खुद करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर उनका आंसर यही आइडेंटिटी आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अगर आंसर आइडेंटिटी ना आया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और डी की वैल्यू भी गिवन है। हमने क्या करना है, दो पार्ट गिवन है कि हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। ये एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। इस तरह एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, उसमें ए बी होल इनवर्स गिवन होता है, फिर नीचे ऑप्शन गिवन होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर होता है। पहले बी इनवर्स आता है फिर ए इनवर्स आता है, ओके। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाली क्या है, ए बी, तो मीन हमने ए बी को सॉल्व करना है। ए की जगह ए की वैल्यू, वो ए की वैल्यू देख सकते हो, और बी की जगह बी की वैल्यू ये रिप्लेस की है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 4 ज़र -16, 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 4 2 ज़र -8, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया +4, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र -2, ये -16, ये -8, 4 + 2 6, 2 -2 0। ए बी निकल आया। अभी हमने फाइंड क्या करना था, ए बी इनवर्स फाइंड करना था। तो ए बी इनवर्स करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट।
जी सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है। जी डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, -16 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, ये -16 है, दरमियान में कौन सा आता साइन आता है माइनस, और 6 को मल्टीप्लाई कर देना है -8 के साथ। -16 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, -6 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। तो 0 + 48 क्या आंसर आया 48। अब इसी का क्या मालूम करना था, एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इनकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, 0 ऊपर और -16 नीचे, ये देख सकते हो, और इनका साइन चेंज होता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस ही क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स किसकी इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1 अपनी जगह पे, डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया है 48 आया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आया है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, इसको 1 का नाम दिया मैंने। अब इसका सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। जी राइट हैंड साइड में क्या है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ों का पता होना चाहिए। देखो बी की वैल्यू गिवन है, पहला क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेशन फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरह -4 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, -1 को -2 के साथ किया 2, आंसर आया 6। इसी का क्या मालूम करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते हैं, जगह रिप्लेस करते हैं, -1 उधर -4 इधर, ये -2 है, ये +2, ये +1 है, ये -1। फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। 1 अपनी जगह पे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा 6 आया है और एडजॉइंट ऑफ बी ये आया है। अब इसका ए इनवर्स भी फाइंड करना था, ये ए की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 2 ज़ार 8, और दरमियान में माइनस आएगा, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 8 - 0 8 आया। एडजॉइंट मालूम करते हैं। जी एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, इनकी जगह रिप्लेस करेंगे, 2 ऊपर 4 नीचे, और इनकी साइन 0 के साथ साइन जो है वो मैटर नहीं करता, और ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा +1। तो डिटर्मिनेंट भी निकल आया, एडजॉइंट भी निकल आया। फार्मूला क्या है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपनी जगह पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आया है और एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है। तो हमने बी इनवर्स भी फाइंड कर दिया और ए इनवर्स भी फाइंड कर दिया अलग अलग। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बी इनवर्स की जगह बी इनवर्स की वैल्यू ये आई है और ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है। ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 6 8 ज़ार कितना होता है 48, ये अपनी जगह पे और ये अपनी जगह पे। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ये जो होता 48 अपनी जगह पे, -1 को 2 के साथ किया, -2 2 1 ज़ार 2, -1 को 0 के साथ किया 0 2 4 ज़ार 8, फिर -1 को 2 के साथ किया -2, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, -1 को 0 के साथ किया 0 और -4 को +4 के साथ किया तो -16। -2 + 2 0 होता है, ये +8 होता है, ये -6 होता है और ये -16 होता है। ये अपनी जगह पे ये देख सकते हैं आप लोग, 0 8 -6 -16। अभी जो पार्ट 1 जो हमने सॉल्व किया था, मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 48, और यहाँ पर भी देखो 1 डिवाइडेड बाय 48। यहाँ पे देखो 0 8 -6 -16, तो यहाँ पर भी 0 8 -6 -16। दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आया है। इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स का है। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज सबको समझ आया होगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह।